हूँ आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूँ आप सभी का फेवरेट शो। और आज के इस फेवरेट शो में हम बात करने वाले हैं टीवी टाउन के मोस्ट पॉपुलर सीरियल, वो भी अनुपमा की कहानी के बारे में, जहां पर आहिस्ता आहिस्ता हौले हौले करके खूब सारे एंटरटेनमेंट दर्शकों को देखने को मिल रहे हैं। और ये एंटरटेनमेंट का डोज यूं ही बरकरार रहने वाला है। दरअसल शो में आप सभी अब देखने वाले हैं एक नई कहानी की शुरुआत होगी, जहां एक तरफ आप सभी शो में आज देखेंगे डॉक्टर अद्वैत और अनुपमा के रिश्तों को लेकर अनुपमा को इंसल्ट करते नजर आएंगे वनराज। लेकिन वनराज को अब उनकी असली जगह अनुपमा अपनी बातों से दे देने वाली है। यानी कि कुल मिलाकर शो में खूब सारा एंटरटेनमेंट देखने को मिलने वाला है। लेकिन इन सारे एंटरटेनमेंट में अब यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट तब आएगा जब काव्या को अनिरुद्ध को डिवोर्स जाता आप सभी आज देखेंगे। वहीं दूसरी तरफ वनराज काव्या के साथ अपनी शादी का कार्ड भी अनुपमा को देंगे। और तो और अब यहाँ पर अनुपमा की बीमारी की सच्चाई भी आप सभी के वनराज के सामने आएगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। और अब ये सच्चाई जानने के बाद शो में कौन सा नया टर्निंग पॉइंट आने वाला है और किस तरह से शो की कहानी नेक्स्ट लेवल अप पर जाने वाली है, वो देखना यहाँ खास ही नहीं बल्कि सुपर डुपर एक्साइटेड होने वाला है। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में, जहां पर अब इस बड़े खुलासे के बाद वनराज का क्या फैसला होने वाला है कि वो अब सच में काव्या के साथ शादी करने वाले हैं या फिर एक और नए मोड़ पर जाने वाले हैं। देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल अनुपमा के अगर आप हैं डाई हार्ट फैन तो आप सभी इस शो में देख ही पा रहे होंगे कि किस तरह से एक के बाद एक ड्रामेबाजी और हंगामेबाजी फैंस को देखने को मिल रही होगी। जी हाँ, क्योंकि सीरियल में यहाँ पर आप सभी ने देखा कि किस तरह से वनराज जो हैं वो अनुपमा के चरित्र पर उंगली उठाने पर भी पीछे नहीं हट रहे हैं। लेकिन अब आज के ही एपिसोड में उन्हें वो मुंह तोड़ जवाब देंगी और कहेंगी कि ऐसे यहाँ पर इल्ज़ाम से तो मैं तभी यहाँ पर चुप नहीं बैठती जब मैं आपकी पत्नी थी। अब तो मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है तो मैं आपकी क्यों सुनूं। आप दूसरों की ज़िंदगियों में झांकने की बजाय थोड़ा खुश रहिए ना, स्माइल करने की कोशिश कीजिए, अच्छा लगेगा आपको भी। यहाँ पर वनराज अनुपमा के कॉन्फिडेंट को देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन वो यहाँ पर कुछ कर नहीं पाता है। ऐसे में अब आप सभी शो के आगे आने वाले ट्विस्ट में देखने वाले हैं किस तरह से यहाँ पर वनराज जो है वो यहाँ पर अनुपमा के डांस गाने से भी काफ़ी परेशान है, क्योंकि उसकी डांस गाने से ही आज वनराज का एक खास इंटरव्यू जो है जॉब इंटरव्यू खराब हो जाएगा। लेकिन इसमें वनराज की ही गलती है। अगर कुछ ऐसा हो रहा है उसके आसपास तो उसे पहले से ही बता के रखना चाहिए था। बिना इन्फॉर्मेशन के वो यहाँ गुस्सा करने आ गए हैं, वो भी आप सभी के यहाँ पर अनुपमा पर। लेकिन अनुपमा ने भी हार नहीं मानी, बल्कि अनुपमा ने तो ज़ोरों शोरों से यहाँ पर डांस किया, लेकिन अब हेडफोन लगाकर। यानी कि कुल मिलाकर शो की पूरी कहानी पलटती हुई आप लोगों को दिखाई देने वाली है। और इसी के साथ अब वनराज को इसी चीज़ को देख के 440 का झटका लगा है। लेकिन अब भी शो में काफ़ी तूफान आने बाकी है, क्योंकि अब आप सभी देखेंगे कि लीलाबा वनराज से पूछेंगी कि तुझे उससे शादी करनी है क्या नहीं, लेकिन वनराज उसका जवाब देने बिना ही चले जाएंगे। जी हाँ, काव्या से शादी नहीं करना चाहते वनराज, साफ झलक रहा है उनकी बातों से। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर आप सभी देखेंगे कि जो लीलाबा हैं वो काव्या की तारीफ करती नजर आएंगी कि वो मैदे की कटोरी चाहे कैसे भी हो, लेकिन वो जो भी कहती है क्लियर रहता है। लेकिन इसका तो मुझे कुछ दाल में काला ही लगता है कि ये शादी करेगा भी कि नहीं करेगा। जी हाँ, ऐसे में अब आगे और क्या होगा तो आपको बता दें कि शो में अब आप सभी को काफ़ी बड़ा टर्निंग पॉइंट देखने को मिलने वाला है।
जब आप सभी देखेंगे शो के आज के एपिसोड में कि अनुपमा वनराज और काव्या के घर से जाने के बाद काव्या यहाँ पर अपना डिवोर्स लेने जा रही है अनिरुद्ध के पास, लेकिन दूसरी ही तरफ अब अनुपमा अपने परिवार वालों को अपनी बीमारी का सच बताएंगी। बीमारी का सच यहाँ पर वनराज के सामने भी आ जाएगा, क्योंकि अपना सेलफोन लेने बीच रास्ते से ही वो आ जाएंगे और अब यहाँ पर अनुपमा कैंसर से पीड़ित है ये बात उन्हें मालूम चल जाएगी, जिसके बाद वो काफ़ी दुखी होंगे कि उसने अनुपमा के साथ ऐसा बिहेव किया। शो के कल के एपिसोड में आप सभी देखेंगे कि वनराज काव्या को लेकर कोर्ट पहुंच जाएगा और दूसरी तरफ यहाँ पर अनुपमा के साथ किए अपने मिसबिहेव के लिए माफ़ी मांगने लीलाबा उनके पास जाएंगी। लीलाबा कहेंगी मुझे माफ़ कर दो, लेकिन अनुपमा यहाँ पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बताएंगी कैसे यहाँ पर जब लीलाबा ने समर नंदिनी की एंगेजमेंट वाले दिन उसे कह दिया था कि मुझे बाहर वालों से कोई सलाह लेने की ज़रूरत नहीं कि मैं अपने घर में क्या करूँ। मुझे काफ़ी बुरा लगा था, ये बात कोई और कहता तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन जब आप मुझे पराया करती हैं तो मुझे काफ़ी बुरा लगता है। यहाँ अनुपमा की बातें सुनकर लीला की आंखों में आंसू आ जाएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर कोर्ट पहुंचे वनराज के सामने यहाँ अनिरुद्ध और काव्या नजर आएंगे, जहाँ पर अनिरुद्ध काव्या से अपने प्यार के अपने रिश्ते के लिए एक और चांस मांगेगा। जी हाँ, अनिरुद्ध उसे कहेगा आई लव यू काव्या, और मुझे लगता है कि हमें अपने रिश्ते को एक और मौका देना चाहिए। यहाँ पर काव्या के अब इस रिश्ते को देखकर वनराज तो काफ़ी कुछ होगा, क्योंकि वनराज भी यहाँ काव्या से शादी नहीं करना चाहता, वो अनुपमा की ही देख रेख करना चाहता है। और ऐसे में यहाँ पर अनिरुद्ध की बातों को सुनकर वो समझ जाता है कि अब उसे भी मौका मिल जाएगा थोड़ा, और उसे काव्या से शादी करनी ही नहीं है। अब आगे क्या होगा जब काव्या के सामने सच आएगा कि वनराज उससे शादी नहीं करना चाहता है, वो देखना आप सभी शो के आगे आने वाले एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा देखना। तो देखा आपने कि किस तरह से यहाँ पर एक नई कहानी की शुरुआत हो चुकी है, और ये नई कहानी एंटरटेनमेंट का जोन जो दिखा रही है आप सभी को। इसमें अब वनराज एक बार फिर से काव्या को धोखा देने का सोच रहे हैं। काव्या और अनिरुद्ध के इन सारी बातों को सुनने के बाद वनराज तसल्ली की सांस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अनिरुद्ध को एक और मौका अगर काव्या देती हैं तो उनके लिए ही ठीक है, और यहाँ पर सब कुछ अब पहले जैसा वो करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अनुपमा जो कि वनराज का घर, वनराज का साथ छोड़ चुकी हैं, क्या यहाँ पर वनराज की मदद को यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि वनराज तो यहाँ पर जो भी करते हैं उसके बाद उसको खूब सुनाते भी हैं। तो आप सभी शो में देखना बिल्कुल भी मिस मत करेगा। जी हाँ, क्योंकि अब आप सभी को नेक्स्ट लेवल अप ड्रामा देखने को मिलेगा। तब तक के लिए मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।